जी अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोबायोलॉजी में हमारा सेकंड लेक्चर है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में याद रखें कि तमाम बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है सिवाय एक बैक्टीरिया के, वो है माइकोप्लाज्मा। अब सेल वॉल की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल की कंपोजिशन में जो सबसे मेजर कंपोनेंट जिससे मिलके सेल वॉल बनी होती है वो है पेप्टाइडोग्लाइकैन। ये पेप्टाइडोग्लाइकैन नाम से पता चल रहा है पेप्टाइडोग्लाइकैन। पेप्टाइड का मतलब है कि इसके अंदर अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। ग्लाइकैन का मतलब है इसमें शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब शुगर या कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो दो शुगर्स हैं, पहली एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और दूसरी एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। अब सेल वॉल जब हम बैक्टीरिया को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं, इसकी हम स्टेनिंग करते हैं कि जिसके ऊपर डाई फेंकते हैं कि वो बैक्टीरिया वो अपना मुख्तलिफ रंग लेगा, जिसकी वजह से फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में अच्छे से देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया दो तरह के बनते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। फ़र्क है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी थिकनेस ज़्यादा है, उसकी सेल वॉल 25 नैनोमीटर वाइड है और उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन 60 to 90% है और इससे हट के एक मादा है टिकोइक एसिड। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड मौजूद नहीं है और ये उसकी निस्बत इसकी थिकनेस 3 नैनोमीटर है। एक इसके अलावा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें सेल वाल के बाहर एक और अजाफी आउटर प्रोटेक्टिव वाल भी मौजूद होती है। बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव में तो सिर्फ उसकी सेल वाल है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में सेल वाल के बाहर एक और भी आउटर लेयर है और फिर इस तरह से उस सेल वाल और आउटर लेयर के दरमियान में स्पेस आ जाती है जिसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और उस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में फिर जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको नाम देते हैं पेरिप्लाज का। यही वजह है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को तोड़ना ग्राम पॉजिटिव की निस्बत कदरे मुश्किल होता है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में एक कैप्सूल मौजूद होता है। कैप्सूल क्या है कि सेल वॉल के बाहर कोकाई या बेसिलाई बैक्टीरिया में एक और जेल लाइक स्टिकी सा गाढ़ा विस्कस ग्लू की तरह का चिपकने वाली मटेरियल की बनी हुई एक कॉन्टीन्यूस लेयर होती है जिसको हम नाम दे देते हैं कैप्सूल का। हाँ, ये सिर्फ गोल शक्ल के कोकाई या रॉड शेप वाले बेसिलाई बैक्टीरिया में होता है, जबकि स्पाइरल बैक्टीरिया में कैप्सूल मौजूद नहीं होता। ये कैप्सूल की जो कॉन्टीन्यूस एक लेयर बनती है इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स का, और ये ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज़ से बना होता है? डेक्स्ट्रिन से। इसके बाद बाकी तमाम सेल्स की तरह बैक्टीरिया के सेल के अंदर मौजूद है जेल लाइक मटेरियल है, विस्कस है, वाटरी सा पानी की तरह का मटेरियल मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। ये साइटोप्लाज्म प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और इस तरह से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयन साल्ट वगैरह के मिलने से बना हुआ होता है। फिर इसके अंदर आ जाता है क्रोमोसोम। बैक्टीरिया चूँकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई वाज़ेह न्यूक्लियस तो मौजूद नहीं होता, अलबत्ता इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम मौजूद ज़रूर है। अब ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को हम नाम दे देते हैं कि जहाँ पे ये पाया जाता है उसको न्यूक्लियोइड का नाम दे देते हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है, इसके सेल में नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड जो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए, कि वो जो डीएनए है जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको बैक्टीरिया के केस में हम नाम दे देते हैं प्लाज्मिड्स का। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, फिर कल को जब बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है अगेंस्ट एंटीबायोटिक ड्रग्स, तो उसमें भी जो जीन्स हैं वो प्लाज्मिड में ही मौजूद हैं। फिर बाकी सेल्स की तरह बैक्टीरिया में राइबोसोम्स मौजूद हैं। राइबोसोम्स आरएनए के साथ मिलके प्रोटीन बनाते हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं कि ये स्टार्च, ग्लाइकोजन और लिपिड्स के मिलने से एक मजमूई एक ग्लोब्यूल गुच्छा सा बन जाता है जिसको हम नाम दे देते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ का। इसके अलावा इसमें मौजूद होते हैं वॉल्यूटिन। वॉल्यूटिन क्या चीज़ है? वॉल्यूटिन फॉस्फेट्स के डिपॉट्स हैं, उसके रिजर्व्स हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं वॉल्यूटिन का।
ठीक है जी। जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं तो ये वॉल्यूटिन ही हैं जो रंग लेते हैं, जिनमें रंग चढ़ता है, स्टेन होते हैं। और ये किससे स्टेन, कौन से डाई से स्टेन होते हैं, वो है मिथाइलिन ब्लू। उसके बाद इसमें आ जाते हैं मैग्नेटोसोम्स। मैग्नेटोसोम्स जो है ये बैक्टीरिया जब कहीं पे डायरेक्ट होता है टू किसी सिग्नल की तरफ या किसी होस्ट की तरफ, जब ये अपने आप को मूव कर रहा होता है तो इसकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट के लिए वो देते हैं मैग्नेटोसोम्स। उसके बाद इसमें बाकी तमाम सेल्स की तरह इसमें सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। सेल वाल है सबसे बाहर, सेल बाहर वाल के अंदर वाली साइड मौजूद है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो 60% प्रोटीन्स और 40% लिपिड्स के मिलने से बनती है। अब बैक्टीरिया में एक सेल मेम्ब्रेन की लेयर आ गई, उसके बाहर सेल वाल की लेयर आ गई, फिर बाहर कैप्सूल की लेयर आ गई। तो इन तीनों लेयर्स को हम मजमूई तौर पे एनवेलप का नाम भी दे देते हैं। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें प्रोटीन्स भी हैं और लिपिड्स भी हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर के हवाले से इसमें इसका बनता है फुलेड मोज़ेक मॉडल। वो जो फुलेड मोज़ेक मॉडल है उसके मुताबिक इसमें दो कॉन्टीन्यूस लेयर्स हैं लिपिड्स की, मतलब लिपिड्स के मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलते हुए दो एक मुसलसल एक लेयर बना देते हैं, ऊपर और नीचे लिपिड बाई लेयर बन जाती है। उस लेयर्स के दरमियान में प्रोटीन के मालिक्यूल जगह जगह पे धंसे हुए होते हैं। तो इस तरह से बन जाता है फुलेड मोज़ेक मॉडल। फिर उस सेल मेम्ब्रेन का काम ये है कि वो मटेरियल्स को सेल के अंदर या बाहर आने जाने से रोक रही होती है। तो अगर किसी मटेरियल ने सेल के अंदर जाना है या सेल से बाहर आना है तो मूवमेंट कैसे होगी, तो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स मौजूद हैं, उसकी कॉन्टीन्यूस लेयर है, तो जो लिपिड सॉल्युबल है वो तो उसमें डिसॉल्व होकर मूव कर जाएंगे। और जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, जैसे एसिड और नाइट्रोजनस बेसेस वगैरह हैं, वो फिर सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। कुछ पोर्स होते हैं या चैनल्स होते हैं जहाँ से वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे